एमएसपी पर मांग मान क्यों नहीं लेती मोदी सरकार, जानिए क्या है वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका बीइंग ट्रूथफुल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आपको ज्ञात है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक की तरफ कूच कर रहे किसान हाल ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक उनकी अहम मांगों में से एक है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे। एमएसपी पर खुद प्रधानमंत्री ट्वीट करके कह चुके हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। हालांकि किसान चाहते हैं कि सरकार उनको ये लिखित में दे, लेकिन सरकार की दलील है कि इसके पहले के कानूनों में भी लिखित में यह बात कहीं नहीं थी, इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है। लेकिन बात इतनी आसान है जैसा सरकार का तर्क दिया जा रहा है। दरअसल एमएसपी पर सरकारी खरीद चालू रहे और उससे कम कीमत पर फसल को खरीदने को अपराध घोषित करना इतना आसान नहीं है जितना किसान संगठनों को लग रहा है। सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल क्यों है? यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि एमएसपी क्या है और यह तय कैसे होता है। एमएसपी क्या है? किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों से फसल खरीदेगी ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कृषि लागत और मूल्य आयोग कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेज की अनुशंसा के आधार पर एमएसपी तय करता है। इसके तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है। इन 23 फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कपास जैसी फसलें शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा किसान पंजाब, हरियाणा के हैं और इस वजह से नए बिल का विरोध भी इन इलाकों में ज़्यादा हो रहा है। कृषि कानूनों से अब तक क्या बदला? भारत सरकार के पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन कहते हैं कि एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता के पीछे कुछ वजह हैं। सरकार ने अब तक लिखित में ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। अब तक जो भी बातें हो रही हैं वो मौखिक हैं। यह एक वजह है कि नए कृषि कानून के बाद किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकारी खरीद जारी रहेगा, इसका ऑर्डर कृषि मंत्रालय से नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से आना है। दूसरी वजह है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राज्य सरकारों को ना देना। केंद्र सरकार 3% का यह फंड हर साल राज्य सरकारों को देती थी, इसलिए इस साल केंद्र सरकार ने यह फंड देने से मना कर दिया है। इस फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कृषि सुविधाएं भी शामिल हैं, बनाने के लिए किया जाता है। नए कृषि कानून बनाने के बाद 2 महत्वपूर्ण बदलाव किसानों के सामने दिख रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है? एमएसपी सरकार क्यों लागू नहीं करना चाहती है? इस पर डॉक्टर सिराज हुसैन कहते हैं, कारण पहला है फसलों की गुणवत्ता के मानक कैसे तय होंगे। इस पर हुसैन साहब कहते हैं कि अगर एमएसपी पर खरीद का प्रावधान सरकार कानून में जोड़ भी दे तो आखिर कानून का पालन कैसे किया जाएगा? एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है, यानी फसल की निश्चित की गई क्वालिटी होगी तो ही इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अब कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर ठीक बैठती है या नहीं बैठती, इसे तय कैसे किया जाएगा? जो फसल उन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी उसका क्या होगा? ऐसी सूरत में सरकार कानूनों में किसानों की मांग को शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना मुश्किल है। दूसरा कारण है भविष्य में सरकारी खरीद कम होने की संभावना। दूसरी वजह के बारे में सिराज हुसैन कहते हैं कि सरकार को कई कमेटियों ने सिफारिश दी है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार को कम करना चाहिए। इससे संबंधित शांता कुमार कमेटी से लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है। सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है। आने वाले दिनों में यह खरीद कम होने वाली है, यही डर किसानों को सता भी रहा है। ऐसे में जो फसल सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो कितना और कब खरीदेगी, जब यह तय नहीं है तो लिखित में पहले से एमएसपी वाली बात कानून में कैसे कह सकती है?
RS गुमन चंडीगढ़ सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोफेसर हैं। कृषि और अर्थशास्त्र पर इनकी मजबूत पकड़ है। इन्होंने भी कुछ कारण बताए हैं कि MSP से संबंधित। इनका कारण ये है, निजी कंपनियां MSP पर फसल खरीदने को तैयार नहीं होंगी। RS गुमन के मुताबिक भविष्य में सरकारें कम खरीदेंगी तो जाहिर है किसान निजी कंपनियों को फसलें बेचेंगे। निजी कंपनियां चाहेंगी कि वो MSP से कम खरीदे ताकि उनका मुनाफा बढ़ सके। इसलिए सरकार निजी कंपनियों पर यह शर्त थोपना नहीं चाहती। इसमें सरकार के भी कुछ हित जुड़े हैं और निजी कंपनियों को भी इससे दिक्कत होगी। हालांकि केंद्र सरकार में कृषि सचिव के पद पर रहे सिराज हुसैन नहीं मानते कि कॉरपोरेट की दबदबे की वजह से सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। उन्हें यह दलील स्वीकार नहीं है। चौथा कारण है, किसान भी पड़ सकते हैं दिक्कत में। RS गुमन के मुताबिक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी MSP पर सरकार की हिचकिचाहट को एक और तरीके से समझा जा सकता है। इसके लिए दो शब्दों को समझना जरूरी होता है। पहला शब्द है मोनोपोली, मतलब जब बेचने वाला एक ही और उसकी मनमानी चलती हो तो वो मनमानी कीमत वसूल करता है। दूसरा शब्द है मोनोप्सनी, मतलब खरीदने वाला एक ही हो और उसकी मनमानी चलती है, यानी वो जिस कीमत पर चाहे उसी कीमत पर सामान खरीदेगा। RS गुमन का कहना है कि सरकार ने जो नए कानून पास किए हैं उससे आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में मोनोप्सनी बनने वाली है। कुछ एक कंपनियां ही कृषि क्षेत्र में अपना एक कार्टेल गठजोड़ बना लेंगी तो वो जो कीमत तय करेंगी उसी पर किसानों को सामान बेचना होगा। अगर MSP का प्रावधान कानून में जोड़ दिया गया तो किसानों पर निजी कंपनियों का वर्चस्व खत्म हो सकता है। इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि कंपनियां फसलें कम खरीदेंगी। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो MSP पर पूरी फसल खरीदने के लिए निजी कंपनियों को बाध्य कर सकें, वो भी तब जब सरकार किसानों की फसल कम खरीदने का मन पहले से ही बना रही है। ऐसे में किसान के लिए भी दिक्कत बढ़ सकती है। वो अपनी फसल किसको बेचेंगे? ऐसे में हो सकता है MSP तो दूर, उनकी लागत भी ना निकल पाए। पांचवा कारण, फसल की कीमत का आधार सरकार तय करने से बचना चाहती है। RS गुमन कहते हैं MSP किसानों को फसल की कीमत तय करने का एक न्यूनतम आधार देता है, एक रेफरेंस पॉइंट देता है ताकि फसल की कीमत उससे कम ना हो। MSP उन्हें एक सोशल सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि निजी कंपनियां सामान की कीमतें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय करती हैं। यह उनका तर्क है। मोनोपोली से कृत्रिम तौर पर कुछ अनाज की सप्लाई की कमी पैदा की जा सकती है ताकि उपभोक्ता से ज़्यादा कीमत वसूल कर सकें। वही मोनोप्सनी से कम खरीद करके डिमांड की कमी पैदा की जा सकती है ताकि किसान कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो। इसलिए सरकार दोनों पक्षों के विवाद में पड़ना ही नहीं चाहती। सरकार इस पूरे मसले को द्विपक्षीय रखना चाहती है। अगर कानून में MSP का प्रावधान जोड़ दिया तो इससे जुड़े हर मुकदमे में 3 पक्ष शामिल होंगे, एक सरकार, दूसरा किसान और तीसरा निजी कंपनियां। अब बात आती है दोस्तों कि विवाद का हल क्या है। अनुमान के मुताबिक भारत में 85% छोटे किसान हैं जिनके पास खेती के लिए 5 एकड़ से छोटी ज़मीन है। RS गुमन का मानना है कि MSP से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने पर भी विवाद खत्म नहीं होता दिख रहा है। तीनों कानून को वापस लेना एक ही मात्र रास्ता है। फिलहाल कानून वापस लेने पर सरकार राजी होती नहीं दिख रही है, लेकिन पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन कहते हैं कि इसका एक रास्ता है कि सरकार किसानों को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जैसा किसान सम्मान निधि के जरिए किया जा रहा है। और दूसरा उपाय है कि किसान दूसरी फसलें भी उगाएं जिनकी मार्केट में डिमांड है। अभी केवल गेहूं, धान उगाने पर किसान ज़्यादा जोर देते हैं और दलहन, ऑयल सीड पर किसान कम ध्यान देते हैं। इससे मार्केट का डायनामिक्स बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ बातों को आपके सामने रखा। आप इससे मैं समझ सकते हैं, मेरी बातों से आप सहमत असहमत हो सकते हैं। किसान कितने सही हैं, सरकार कितना सही है, इस पर आप डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए कौन सही है। लेकिन मैं इतना यहाँ पर ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वह किसान है जो खेतों में काम करता है, मेहनत करता है और बेटा बॉर्डर पर जाके लड़ता है। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कल, पंजाब या हरियाणा में, वहाँ पर एक फौजी था, एक सिपाही था, वो शहीद हुआ है दोस्तों, और उसके पिताजी दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। तो आप ये देखिए कैसी विडंबना है कि बाप खेतों में काम कर रहा है और बेटा बॉर्डर पर शहीद हो रहा है। और आज इस सरकार ने उन दोनों को ही आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। बाप को बेटे से लड़ा रही है और बेटे को बाप से लड़ा रही है। खैर, बहरहाल मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।